बार फिर से आपको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार कहता हूँ। और आज सुबह परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। हम प्रकाशित वाक्य उसके दूसरे और तीसरे अध्याय में जो 7 खत खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कलीसियाओं के लिए लिखे थे यूहन्ना के द्वारा से, उन पर चर्चा शुरू किए थे कल। तो उसी सिलसिले में मैं आपसे फिर से आज चाहता हूं कि मेरे साथ निकाल लें प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 2 दूसरा अध्याय और उसके 1 से 3 पद तक आज हम देखेंगे। उसमें यूँ लिखा है कि इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तू परख कर झूठा पाया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। जैसा कि कल मैंने आपके साथ में बांटा था कि ये 7 तारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हैं, दाहिने हाथ में हैं, और वो हैं कलीसिया के दूत, कलीसिया के अगुवे, प्रभु की सेवकाई करने वाले लोग। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़े अभिमान का और साथ ही जिम्मेदारी का काम है कि हम जो परमेश्वर के सेवक हैं या जितने भी कलीसियाओं में परमेश्वर की सेवा करते हैं, वो प्रभु के दाहिने हाथ में, अर्थात हमारी ताकत से नहीं, परंतु जिसके हाथ में, जिसके अधिकार में हैं हम उसके द्वारा से काम करते हैं। और हमने ये भी देखा था कि प्रभु यीशु मसीह जिसके हाथ में उसके दूत हैं, तारे हैं, वो 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है। उसी पर एक बात और आज आपके साथ में बांटना चाहूँगा कि ये क्यों प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसियाओं के बीच में, अर्थात 7 दीवटों के बीच में चलता फिरता है। देखिए, उन दिनों में इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं, तो दीवट ज़्यादातर बनते थे और चलते थे तेल के द्वारा से, और उसमें बत्ती लगी रहती थी। प्रभु यीशु मसीह का इन 7 कलीसियाओं के, अर्थात दीवटों के मध्य में चलना विचरना इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ये देखते हैं कि कौन से कलीसिया की विक, अर्थात बत्ती जिसमें से जो जल रही है, वो कमज़ोर हो रही है या कम हो रही है। तो उनके बीच में चलने विचरने का प्रभु यीशु मसीह का मकसद है कि उस विक को थोड़ा सा तराश करके और अधिक तेज कर देना, ताकि उसकी लाइट और ज़्यादा चमक सके। किसी के दीवट में हो सकता है तेल की कमी हो, तो उसमें और तेल डाल देना, अर्थात उन दीवटों की, अर्थात कलीसियाओं की देखभाल करना और उनकी ज़रूरतों को पूर्ण करना, ये प्रभु यीशु मसीह का काम है, जबकि वो 7 दीवटों के बीच में चलते फिरते हैं। तो मेरे प्रियो, आज मेरी कलीसिया में, आपकी कलीसिया में यदि किसी प्रकार की कमी है, तो हम उससे घबरा करके या उससे डर करके या उससे परेशान होकर के उस कलीसिया को छोड़ करके ना जाएं, परंतु उस कलीसिया में बने रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी कलीसियाओं में बना हुआ है और कलीसियाओं के बीच में चलता फिरता है, और कलीसियाओं की कमियों को, घटियों को पूरा करने के लिए वो उनके बीच में चलता और फिरता हुआ नजर आता है। उस प्रभु यीशु मसीह की ओर नजरें लगाएं, अपनी कमियों से, अपनी कलीसिया की कमजोरियों से हटा करके नजरें हम प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। जैसा आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह पर पानी पर चले थे, तो उसके एक चेले पतरस को भी ऐसा लगा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मना नहीं किया। उसको मालूम था कि वो इंसान है।
वो परमेश्वर नहीं है प्रभु यीशु मसीह की तरह। उसको मालूम था पतरस की कई कमजोरियां थी, फिर भी उसने पतरस को कहा ठीक है आ जा, और पतरस पानी पर चलने लगा। और जब तक उसकी निगाहें प्रभु यीशु मसीह पर टिकी रहीं तो वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जब उसने अपनी निगाहों को अपने पैरों की तरफ डाला और उसकी लहरों की तरफ डाला, और उसने अपने इस व्यक्तित्व को देखा कि मैं तो एक इंसान हूं, मैं पानी पर कैसे चल रहा हूं, ये कैसे हो रहा है, तुरंत वो डूबने लगा। उसी प्रकार से आज हमारी कलीसियाओं में परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, कलीसियाओं में झगड़े हैं, कलीसियाओं में बाहर से भी सताव है, कलीसियाओं में अंदर से भी बहुत सारी परेशानियां हैं, स्कैम्स चल रहे हैं और बड़े बड़े अधिकारी उसमें पकड़े जा रहे हैं। कलीसिया की जितनी भी समस्या हैं उन सब के ऊपर से मेरे प्रभु यीशु मसीह की ओर अपनी आँखों को लगाएं और ये ध्यान रखें कि प्रभु यीशु मसीह इन्हीं अपवित्र कलीसियाओं के बीच में चलता और फिरता है, और वो प्रभु यीशु मसीह उन कलीसियाओं में जो उनकी कमी है, चाहे वो तेल की कमी हो वो उसको भी पूर्ण करेगा, और चाहे वो उनकी बत्ती धीमी हो रही हो तो उसकी विक काट करके उसको दूर करेगा। और विक काटने का मतलब है उसका कि कटनी और छटनी का काम भी परमेश्वर का है, प्रभु यीशु मसीह का है, जबकि वो अपनी कलीसियाओं के मध्य में से गुजर रहे हैं, अपनी कलीसियाओं के बीच में चरते हैं, विचरते हैं, तो वो ये काम भी करेंगे और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में फिरता है। और वो ये कहता है प्रभु कि मैं तेरे काम को, तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी कलीसियाओं में या इन 7 कलीसियाओं में घूमते हैं और इनके द्वारा से हमारी कलीसियाओं में घूमते हैं, रहते हैं, विचरते हैं, तो उनसे कुछ छिपा नहीं। मेरे प्रियो, आज आपकी कलीसिया की क्या हालत है, आज आपके व्यक्तिगत जीवन की क्या हालत है, आप उसको प्रभु यीशु मसीह से छिपा नहीं सकते। लेकिन मेरे प्रियो, उस प्रभु को वो काम करने दें जो उसका है। क्यों वो विचर रहे हैं कलीसियाओं के बीच में, क्यों इन्हीं कलीसियाओं के बीच में वो अपना समय बिताना चाहते हैं, हालांकि वो जानते हैं पतरस की तरह कि वो इंसानी कलीसियाएं हैं, वो जानते हैं कि कलीसियाओं में कमियां हैं, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह इन कलीसियाओं को जैसे कहते हैं कि आओ तो मेरे साथ आओ और चलो। और यदि हम पतरस की तरह विश्वास रख करके अपनी निगाहों को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पीछे लगाए रहेंगे, उन पर चलते रहेंगे और उसी पर भरोसा रखते रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमारी कटनी, हमारी कमी, हमारी कमजोरियों को भी दूर करके, हो सकता है कि आपके जीवन में, आपकी कलीसिया में आज तेल की कमी हो, प्रभु से प्रार्थना करें कि आज वो तेल की पूर्ति करे आपकी कलीसिया में, जैसे उसने इन 7 कलीसियाओं में करी। हो सकता है मेरे जीवन में, आपके जीवन में और बहुत सी दूसरी कमियां हो, हमारी लाइट कमजोर हो रही हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सबको बुलाया है कि तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन जगत की ज्योति, वो लाइट, हम और जो हमारी कलीसियाएं हैं, अगर उसमें कम हो रही है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु उसको काट के छांट करके हमारी ज्योति को और तेज करने पाए। इन वचनों के द्वारा से प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा है तो दूसरों के साथ में भी इसको बांटें, और खुदा ने चाहा तो हम फिर से एक बार मुखातिब होंगे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।